अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक और कंपाउंड्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने कॉपर सल्फेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा एक और कंपाउंड है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और उस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्रोमेट। आज हम पोटेशियम क्रोमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम क्रोमेट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इस तरीके से ये चंद टर्मिनोलॉजी हम इनकी डिस्कस करेंगे। पोटेशियम क्रोमेट का ये फार्मूला K2CrO4, दैट्स पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का अगर हम स्ट्रक्चर पे डिस्कस करें तो कैसा होता है? पोटेशियम क्रोमेट का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, याद रखो। और पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है, लेमन येलो कलर का, क्रिस्टलन सॉलिड्स होता है, ठीक है। तो ये है पोटेशियम क्रोमेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रोमियम का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन है दो, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पोटेशियम इसके साथ। तो यहाँ पर ये आयोनिक अट्रैक्शन है, ठीक है। तो याद रखना ये आयोनिक अट्रैक्शन होती है पोटेशियम और। तो ये है पोटेशियम क्रोमेट का स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, कि ये पोटेशियम क्रोमेट कैसे बनाया जाता है। तो पोटेशियम क्रोमेट के बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो पोटेशियम क्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर से बनाते हैं, ये क्रोमाइट ओर है। और दूसरा हम कहाँ से बनाते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड से। तो आज हम दो ही मेथड्स डिस्कस करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, हाउ टू पोटेशियम क्रोमेट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो चलें सबसे पहले आ जाए कि पोटेशियम क्रोमेट जो है क्रोमाइट ओर से कैसे बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये क्रोमाइट ओर है और क्रोमाइट ओर का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्रोमाइट ओर में आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड होता है। याद रखो कि क्रोमाइट ओर में आयरन ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, इन दोनों को मिला के हम क्रोमाइट ओर कहते हैं, ठीक है। अब इस क्रोमाइट ओर से पोटेशियम क्रोमेट कैसे बनाते हैं? सिंपली हम क्या करते हैं, इस क्रोमाइट ओर के साथ पोटेशियम कार्बोनेट मिक्स करते हैं और एयर भी इनके साथ मिक्स करते हैं। एयर मीन्स ऑक्सीजन। तो पोटेशियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम इस क्रोमाइट ओर के साथ मिलाकर मिक्स करके उसके बाद हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रांगली, मतलब ये दोनों को एयर की मौजूदगी में स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली हीट करने के बाद क्या होता है कि ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। कौन? ये क्रोमाइट ओर और पोटेशियम कार्बोनेट, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। और प्लस में आपकी मेन प्रोडक्ट क्या बन गई? पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है। और प्लस में गैस कौन सी रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जहां भी कार्बोनेट का यूज होता है वहां ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये पहली प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो पहली प्रिपरेशन है पोटेशियम क्रोमेट की कि हम क्रोमाइट और के क्या मिला के, पोटेशियम कार्बोनेट मिला के हम क्या बनाते हैं? स्ट्रांगली, कि इसके साथ ये मिला के स्ट्रांगली हीट करते हैं तो आपकी मेन प्रोडक्ट पोटेशियम क्रोमेट मिल जाए। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हम क्रोमियम ऑक्साइड से भी बना सकते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड से कैसे बनाते हैं? ये क्रोमियम ऑक्साइड है। क्रोमियम ऑक्साइड के साथ आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उठाएं, ठीक है, और ब्रोमीन भी उठाएं। तो आप क्या करेंगे? इस क्रोमियम ऑक्साइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन, इन तीनों को आपस में मिक्स करके बॉयल करेंगे, हीट करें। इतनी बॉयल करेंगे इन तीनों को मिला के। जैसे ही तीनों को मिला के बॉयल करेंगे तो आपकी मेन प्रोडक्ट पोटेशियम क्रोमेट बनेगी। प्लस में आपका क्या? पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और प्लस में वाटर बनेगी, ठीक है। तो आपकी मेन प्रोडक्ट, ये दो प्रिपरेशन है। तो याद रखो कि अगर आपसे पूछे कि जब हम पोटेशियम क्रोमेट बनाते हैं फ्रॉम द क्रोमियम ऑक्साइड से, तो कौन सा क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? तो आप कहेंगे बेस इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है? ये जो पोटेशियम क्रोमेट है बेसिकली इट इज लेमन येलो कलर होता है, ठीक है। तो लेमन, और ये क्रिस्टलन सॉलिड्स होता है, इधर में रख लेना, ये एक क्रिस्टलन सॉलिड्स होता है जो कि लेमन येलो कलर का होता है, ठीक है। इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, याद रखना, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी एक ही हमारे सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज सिंपली कि ये जो पोटेशियम क्रोमेट है ये बेसिकली इस पोटेशियम क्रोमेट के अंदर क्या होता है? ये क्रोमाइट ओर होता है, ठीक है। ये क्रोमेट ओर होता है और इस क्रोमेट ओर का कलर क्या होता है? आपसे पूछा जाए येलो कलर होता है, याद रखना, ये क्रोमेट ओर का, ठीक है। तो यहाँ हमारे सिलेबस, हमारे बुक के अंदर पोटेशियम सिर्फ नहीं, सिर्फ क्रोमेट को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्रोमेट मतलब पोटेशियम क्रोमेटी को ही जाहिर करता है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड, तो सिंपली मैं आपको कहूँ
केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, ये जो पोटेशियम क्रोमेट होता है ये बेसिकली येलो कलर का होता है। इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, क्या जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है, और प्लस में पोटेशियम सल्फेट और प्लस में वाटर बन जाता है। अब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना, इसके अंदर ये वाला आयन होता है, डाइक्रोमेट आयन कहते हैं इसका, और इस डाइक्रोमेट आयन का जो कलर होता है रेड होता है, या कभी कभार हम इसे ऑरेंज रेड भी कहते हैं, रेड या ऑरेंज रेड, बेसिकली ऑरेंज रेड होता है ये, ठीक है। तो रेड भी सिंपली कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पोटेशियम क्रोमेट के साथ क्या एसिड मिलाएंगे, तो एमसीक्यूज आता है कि जब अगर हम पोटेशियम क्रोमेट को एसिड के अंदर डिसोल्व करें, एसिड के साथ मिक्स करें, तो कौन से कलर का कंपाउंड बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ऑरेंज रेड मतलब या रेड सिंपली बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे सिलेबस में क्या है कि पोटेशियम क्रोमेट की जगह पे सिंपल क्रोमेट को रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्रोमेट मतलब पोटेशियम क्रोमेट है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे क्या है, H+ को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो ये H+ को रिप्रेजेंट, क्योंकि ये H+ प्रोवाइड करता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको हम सिर्फ H+ को रिप्रेजेंट करते रहे, ठीक है। और जो काम का पार्ट है ना वो हम या, और यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट को सिर्फ डाइक्रोमेट आयन को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, और वाटर। तो सिंपली क्या होता है, आपको पता है कि ये जो आयंस होते हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड के आयन, ये सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H+ में सल्फ्यूरिक एसिड जन्म रहा है, ठीक है, और ये क्रोमेट यहां से पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एक ही बात। तो अब ये क्या करता है, इसके बाद मुझे बताओ कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 × 4 8। तो ये 2 H+ क्या करेंगे, यहां से एक ऑक्सीजन लेंगे, ये 2 H+ यहां से एक ऑक्साइड आयन लेके क्या बनाएंगे, वाटर बना लेंगे, और बाकी क्या बचेंगे, बाकी 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन बचेंगे। तो 7 ऑक्सीजन और 2 क्रोमियम आपस में मिलके क्या बनाएंगे, आपस में मिलके ये डाइक्रोमेट आयन बनाएगा, और इस डाइक्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो रेड या ऑरेंज रेड होता है, ठीक है। तो ये थी एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज कि जब पोटेशियम क्रोमेट के साथ एसिड ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, येलो से रेड या रेड ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रेड ऑरेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन बन जाता है, और इस डाइक्रोमेट का कलर ये होता है, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थी किसके, पोटेशियम क्रोमेट के बारे में अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंपाउंड के डिस्कस करेंगे। ये पोटेशियम क्रोमेट के बारे में पढ़ा, जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड होगा वो पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इस कंपाउंड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।